कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही मेहनत करते हैं और दिन रात काम करते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, पर जो है दरिद्रता है हमारा पीछा नहीं छोड़ती। रोज रोज पैसे की कमी, हर रोज कोई ना कोई बीमारी हमारे पीछे पड़ी रहती है। एक बार किसी व्यक्ति ने एक ऋषि से पूछा कि जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है। उन्होंने कहा जीवन में सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है। आज इसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे, यह क्यों होती है, क्या इसका कारण हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से होता है या फिर घर में किसी प्रकार के वास्तु दोष से दरिद्रता पैदा होती है। दरिद्रता के बारे में वास्तु विचार और इसका निवारण किस हद तक किया जा सकता है, इसके बारे में आज यह वीडियो है। आशा करता हूँ कि आप इसे अंत तक देखें ताकि कुछ सवालों का जवाब हासिल किया जा सके। जो सबसे पहला कारण है वह हमारा प्रारब्ध है, जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। वास्तु के कुछ उपाय अपनाकर दरिद्रता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कुछ ऐसे कारण हैं जिससे हमारे घर में दरिद्रता आती है। अक्सर हम अपने घर में देवी देवताओं के पुरानी मूर्तियों और चित्र रख देते हैं। हमें कभी भी अपने घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए और एक ही देवता की एक से ज्यादा मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। यह भी वास्तु दोष का कारण बनता है। इसलिए जहां तक संभव हो सके अपने घर में खंडित मूर्तियां और खंडित तस्वीरों को हटा दें। दक्षिण की दिशा पितरों की दिशा कही गई है। यहाँ पर हम अपने पूर्वजों की तस्वीर लगा सकते हैं, पर देवी देवताओं की तस्वीर लगाना वास्तु शास्त्र में दोष को बढ़ाने वाला पाया गया है। हम अपने घर की छत पर टूटे फूटे सामान रख देते हैं। घर की छत पर कबाड़ या फालतू सामान बिल्कुल ना रखें। इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और पितृ दोष को उत्पन्न करता है। अक्सर घर में लोग पुराने टूटे हुए नग इत्यादि रख देते हैं। जहां तक संभव हो सके ये मंत्र धागे हैं, इन्हें जल प्रवाह कर दें या अग्नि को समर्पित कर दें। हम अपने बेड के नीचे बेकार सामान रख देते हैं। यह वास्तु दोष को उत्पन्न करता है और आर्थिक उन्नति में बाधा डालता है। हम अक्सर अपना कीमती सामान बेड के अंदर रख देते हैं। यह शुक्र दोष को उत्पन्न करता है। पानी को महालक्ष्मी का रूप माना गया है। घरों में नल टपकता ना रहने दें। जहां भी जल व्यर्थ बह रहा हो उसे तुरंत बंद करवाएं। घर में कभी भी बंद घड़ी को ना रखें, इसे आपकी किस्मत में बाधा उत्पन्न करती है। सूर्यास्त के बाद यह नियम बनाएं कि नमक, दूध और चावल का दान कभी मत दें। यह आपकी किस्मत को बिगाड़ सकता है। चावल शुक्र का प्रतीक होता है। यह घर में ऐश्वर्य लाता है, इसलिए शाम को चावल का दान नहीं देना चाहिए। इसे शुक्र ग्रह के अशुभ फल मिलने लगते हैं। दूध, दही चंद्रमा से संबंधित होते हैं। शाम को इसका दान देने से मन पर पूरा प्रभाव पड़ता है और मानसिक परेशानियां पैदा करता है। बिस्तर पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। यह आपको दरिद्रता की ओर ले जाता है। रात के समय किचन को साफ सुथरा रखें और जूठे बर्तन कभी मत छोड़ें। शाम के समय कभी भी दूध, दही और नमक का दान मत करें। घर के मुख्य द्वार पर कभी भी कूड़ादान मत रखें। घर में कभी भी टूटी फूटी कंघी का इस्तेमाल ना करें। यह शुक्र दोष को पैदा करती है। अगर घर में टूटा दर्पण है तो उसे तुरंत हटा दें। यह दरिद्रता बुलाता है। कोई भी कांटेदार पेड़ या दूध निकलने वाला पौधा सिर्फ सफेद आग को छोड़कर अपने घर से तुरंत हटा दें। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप मुख्य दरवाजे पर गंदगी है तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास नहीं होता। मकड़ी के जालों को दुर्भाग्यशाली माना गया है। यह दुर्भाग्य को पैदा करता है और घर में बीमारी लाता है। वास्तु के प्रयोगों से हम दरिद्रता से निकल सकते हैं। आज परमात्मा की कृपा से मैं आपको कुछ वास्तु के उपाय बताने जा रहा हूँ, जिससे आप काफी हद तक दरिद्रता से मुक्ति पा सकते हैं। घर में समृद्धि के लिए इन चीजों को अपने घर में जरूर रखें। शंख शास्त्रों के अनुसार शंख में वास्तु दोषों को खत्म करने की ताकत है। इसको अपने पूजा घर में रखें और इसकी नियमित रूप से पूजा करें। एकाक्षी नर, इसे माँ लक्ष्मी का साक्षात रूप माना गया है। इसको मंदिर में ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। नियमित पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। पिरामिड, अपने घर में 9 पिरामिड रखें। यह वास्तु दोषों का निवारण करता है। वास्तु पुरुष तांबे की मूर्ति अपने घर में रखें और नियमित उसकी पूजा करें। घर के उत्तर दिशा में घड़ा या सुराही जल भर कर रखें और हर दिन इसका पानी बदलते रहें। यह घर में धन के प्रवाह को बढ़ाता है। घर में चांदी और सोने की बनी बांसुरी रखें। यह वास्तु दोषों को निवारण करती है और धन के योग बनाती है। और लक्ष्मी आगमन के लिए यह काम जरूर करें। सुबह के समय स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर सिंदूर और लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। ऐसा करने से जीवन में धन आगमन और निरोगी काया प्राप्त होती है। तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। स्नान के बाद तुलसी के पौधे को जल देने से दरिद्रता का नाश होता है। जल देते समय ओम नमो भगवते वासुदेव नाम का जाप करना चाहिए। ऐसे माँ लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा बनी रहती है। सुबह घर की सफाई के बाद मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। दीपक में सभी देवताओं का वास होता है। ऐसा करने से दरिद्रता का नाश होकर लक्ष्मी का आगमन होता है। घर में नमक का पोछा जरूर लगाएं। पूजा के बाद चंद्रघाटी का मास्ते पर जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आज्ञा चक्र शांत रहता है और मन के दोष खत्म होते हैं। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एकाक्षी नारियल मंदिर में जरूर रखें और एकाक्षी नारियल को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है।